मिरर फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय मीताबेन जानी जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए मेरे वक्तव्य को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमनुत्तमम्। वेद का निर्मल चक्षु नेत्र वह सबसे उत्तम शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस जगत में ज्ञान से पवित्र दूसरी कोई भी चीज नहीं है। आदि शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। चाहे गंगा सागर की यात्रा कर लो, व्रतों का पालन कर लो, चाहे कितना भी व्रत जप उपवास कर लो, कोई भी उपाय कर लो, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान हमें सत्य की प्राप्ति कराता है और जो सत्य है वह हमेशा जानने योग्य है। ट्रूथ इज वर्थ डिस्कवरिंग। सत्य उसका संशोधन करना चाहिए, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। यह तो त्रिकाल देश अवस्था बाधितम स्यात् सत्यम। किसी भी स्थिति में जो एक समान रहे उसका नाम सत्य है। तो जिस तरह वेद हमें सत्य की प्राप्ति कराता है, ज्योतिष भी, गुण विद्याएं भी उसका ही एक अंग है। अथर्ववेद में तो गुण विद्या की बहुत सारी बातें बताई गई है और आत्मा का अस्तित्व, प्रेतात्मा का अस्तित्व, उसके प्रमाण हमारे उपनिषद में, तो कठोपनिषद में तो उसका बहुत सारा व्याख्यान है और हमारे शास्त्रों में भी ऐसे अनेक उदाहरण है। उसकी भी कुछ बात करेंगे। ये इतने गहन विषय है कि उसके बारे में जितना भी हम जाने इतना जान सकते हैं, जितना भी हम बोलना चाहे उतना बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष की बात संक्षेप में करते हुए, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा का ही विषय है। श्रद्धा का विषय तो है ही, लेकिन ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर आत्यंतिक प्रभाव बनता है। उसके बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। अमेरिका के बहुत जाने माने बायोरिदम के जो साइंटिस्ट है फ्रैंक ब्राउन, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है और उन्होंने बताया है कि ग्रहों का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के समस्त जीवन पर, वृक्षों पर, वनस्पति पर। छोटी से छोटी चीज, अगर अभी हम चाय पी कर आ रहे हैं, चाय का एक छोटा सा कप है, उसके अंदर चाय भरी हुई है, इतने अल्प मात्रा के प्रवाही के ऊपर भी सूर्य चंद्र की असर होती है। तिल्क मीटर नाम का एक वैज्ञानिक साधन साइंटिस्टों ने बनाया है और उन्होंने यह साधन से यह जाना है जो इतने छोटे प्रवाही पर भी चंद्र की असर होती है, तो फिर हमारे शरीर पर क्यों ना हो। समुद्रों पर तो होती है, हम जानते हैं, ज्वार भाटा सब आते हैं, हम जानते हैं। जो ल्यूनेटिक होते हैं
जो मस्तिष्क के रोगी होते हैं, पागल होते हैं, वो पागल के लिए अंग्रेजी में ल्यूनेटिक शब्द है और वह ल्यूना चंद्र से ही आया हुआ है। हम जानते हैं कुंडली में कि चंद्रमा जब बराबर नहीं होता है, वह नीच का होता है या उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। चंद्रमा मनसो जात है, चंद्र और मन का संबंध। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े धरतीकंप आते हैं वो भूकंप भी पूनम और अमास के पास ही आते हैं, ऐसा भी संशोधन हुआ है। एक रशिया का विज्ञानी है चिजेवेस्की, उन्होंने सूर्य के अंदर जो कलंक होते हैं, सूर्य कलंक सनस्पॉट्स, उसके कई सालों का अभ्यास किया और उन्होंने बताया कि जब जब ये सूर्य में सूर्य कलंक आने की स्थिति होती है तब तब हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती है। बहुत सारे उल्कापात जैसे होते हैं, ऐसे भी इस तरह से बहुत सारे दुर्घटनाएं होती है, भूकंप होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के जीवन में भी उसका प्रभाव होता है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की है और प्रमाणित किया है। जो हस्तरेखा की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉनसन लिंडन के जो कार्डियोलॉजिस्ट एमरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन एटलांटा में है, वहां पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और बताया कि a skilled physician's careful observations of the hands will yield valuable clues. A stethoscope and even an electrocardiograph do not disclose. हमारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी जो नहीं पता लगा सकते, वो मनुष्य का हाथ उससे पता लग सकता है। ऐसा ही नहीं है कि खाली हस्तरेखा से ही हमें यह सब जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारी चीज है, हाथ के जेस्चर, पोस्चर, टेक्सचर, टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, मूवमेंट, मेन लाइंस, हिएरोग्लिफिक्स, डर्मेटोग्लिफिक्स। डर्मेटोग्लिफिक्स कहते हैं रिजिस को, जो रिजिस होती है हमारे हाथ में, जो सीमियल लाइन होती है, वहां से बहुत सारी बाबत है जिससे हम न केवल अभी जो बीमारी चल रही है उसका पता लगा सकते हैं बिना कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, पर भविष्य में आने वाली कोई बीमारी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बीमारियां केवल एडोलेसेंस के टाइम में आती है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो हमारे शरीर में 16 या 18 वर्ष की उम्र में जब हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं तभी मालूम होते हैं। मेडिकल साइंस के पास भी ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो बता सके कि 16 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में इस लड़के को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा या इस लड़की को टर्नर सिंड्रोम होगा। लेकिन ये जो हमारा हस्तरेखा है, मेडिकल पामिस्ट्री है, वो मेडिकल पामिस्ट्री से हम बालक के जन्म के दूसरी मिनट पर बता सकते हैं कि यह लड़का इस रोग का शिकार होगा। वो भी मैंने जो बताया कि हाथ के अंदर जो रिजिस होती है, वो रिजिस के ऊपर से, डर्मेटोग्लिफिक्स कहते हैं, उसके ऊपर से बहुत सारे जो क्रोमोसोमल डिविएशन के कारण रोग होते हैं उसका पता लग सकता है और लगता है। साइलेंट हार्ट अटैक आता है, किसी को मालूम भी नहीं कि हार्ट अटैक था, वो हम बता सकते हैं। यहाँ पर रिंग फिंगर के नीचे जो कोरोनरी एरिया होता है वहां पर जो नोड्यूल्स बनते हैं उसके ऊपर से उसको हार्ट डिजीज हुआ था या अभी बहुत नजदीक में होने वाला है उसका पता लग सकता है।
लंदन में नोएल जैक्विन करके एक पामिस्ट था, उसके पास जो कोई भी आते थे उसकी हस्तरेखा देखकर, उसकी प्रिंट देखकर वह सजेस्ट करता था कि ये टेस्ट करवा दो, ये टेस्ट करवा दो, ये डिजीज आपके अंदर होगा। और जब वह लेबोरेटरी में जाकर किसी डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाता था तो वही रोग निकलता था। तो मेडिकल पामिस्ट्री एक बहुत बड़ा मेडिकल साइंस है। जैसा मेडिकल साइंस में बेसल मेटाबॉलिज्म टेस्ट होता है, मेडिकल साइंस में कैरियोटाइपिंग टेस्ट होता है, बहुत महंगे होते हैं, कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैंसर जैसा रोग कितना खतरनाक, वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जान सके, कोई डॉक्टर उसे जान सके, कोई कैंसर का टेस्ट उसे डिटेक्ट करे, उसके भी पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हाथ में जो शुक्र का पर्वत होता है, जिसको मेडिकल भाषा में थेनर एमिनेंस कहते हैं, जो चंद्र का पर्वत होता है जिसको हाइपोथेनर एमिनेंस कहते हैं, वहां पर अगर केराटोसिस जैसी साइन उत्पन्न होती है, पामर केराटोसिस कहते हैं मेडिकल साइंस में, यहाँ पर एक प्रकार के लीजन बन जाते हैं, ऑरेंज कलर के या येलो कलर के कलर चेंजेस हो जाते हैं, उसके ऊपर से अमेरिका के बहुत बड़े फिजिशियंस हैं, बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, बहुत वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने ये बात, डॉब्सन नाम के हैं, उन्होंने बताया कि ये जो पामर केराटोसिस है, दे आर वेरी मच प्री डिस्पोजिशन ऑफ मेलिग्नेंसी, कैंसर की बहुत बड़ी सबसे पहले हाथ में दिखाई देने वाली साइन है। तो हाथ का अगर वैज्ञानिक तरीके से, उसका मेडिकल तरीके से उसका परीक्षण करें तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी फेल होता है, वो भी बाद में पता उसे लगता है कि यह रोग होने वाला है, पहले तो उसकी पकड़ में नहीं आता, उसको मालूम नहीं हो, लेकिन हाथ में वह सभी रोगों के जो चिन्ह है वो पहले से आ जाते हैं। एक्सट्रीम रेडिशनेस है, रूबर है, साइनोसिस है, कलर चेंजेस जो ब्लूइशनेस है, पेलर है, एकदम फीका पड़ जाता है कोई भाग, तो कलर चेंज से भी हम बता सकते हैं कि ये रोग होता है। मस्कुलर श्रिंकिंग होता है, वो भी डायबिटीज का बहुत पहले का साइन है। तो बहुत सारी चीज, ए डॉक्टर्स गाइड टू बेटर हेल्थ थ्रू पामिस्ट्री नाम के पुस्तक में भी ये सारी बातें बताई गई है, बहुत रिसर्च उसके ऊपर की गई है। तो हस्तरेखा भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसी बात नहीं है कि हम कहते हैं हमारी बात पर श्रद्धा रखो तो तुम्हें अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यह बहुत बड़ा साइंस है। और अगर कोई व्यक्ति चलता है, उसके चलने की जो मेथड है, जिस तरह से वो चल रहा है, उसे देखकर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल जो जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे रोग भी वो उसके हाथ के चलने की गति से हम पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारी बाबत है जो हस्तरेखा से, मेडिकल पामिस्ट्री से हमें पता लग सकता है। इसके ऊपर, मेडिकल पामिस्ट्री के ऊपर मेरा भी एक पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है, और ये सब विज्ञान की बात है। इसी तरह अकल की बात करें, हीलिंग की बात करें, प्रेतात्मा सृष्टि की बात करें, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो भी एक श्रद्धा का विषय है। प्रेतात्मा का अस्तित्व, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, न जायते म्रिये वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते। हन्यमाने शरीर है, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा तो हमेशा बना रहता है, और आत्मा के साथ व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी नाश नहीं होता है, उसका जो एस्ट्रल बॉडी है उसका नाश नहीं होता है, वो भी बना रहता है। और जब भी जो भी बाबत उसने अर्जित की है वह सब उसमें अंदर कलेक्ट होती है, और जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी में, बायोप्लाज्मा में हमेशा बना रहता है। और फिर पुनर्जन्म जब होता है तो वही जो बातें उसने पूर्व जन्मों में अर्जित की है वो अपने साथ लेकर आता है। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-3 वर्ष की उम्र में भी कोई भी बाबत में एकदम निष्णात हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो उन्होंने अर्जित किया है वो नष्ट नहीं हो जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि सूची नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जाए थे। जो योग भ्रष्ट आत्मा है वह
जो भी उसने उसका योग नष्ट नहीं होता है, उसी तरह उसने जो ज्ञान अर्जित किया वो नष्ट नहीं होता है। तो क्लिंटन नाम के एक बहुत बड़े बोस्टन के सर्जन थे और अमेरिका के, और उनकी जो पत्नी थी मार्गेरी, वो भी एक बहुत बड़ा मीडियम बनी, बहुत बड़ा प्रेतात्माओं को अपने शरीर में लाने का, उसके द्वारा कोई भी जानने का जो हम मीडियम कहते हैं, वो मीडियम बनी। और मीडियम बनने के बाद एक बार उसका जो भाई वॉल्टर नाम का था वो मर गया था। वो आया, उसके आवाज़ में, जो मीडियम था उसने अपना आवाज़ नहीं, उसके आवाज़ में उसने अपनी सब बातें बताई, अपने बीते हुए जीवन की बातें बताई। तब मार्गेरी को हुआ कि नहीं, ये तो मेरा भाई का आत्मा ही है, क्योंकि मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई थी वो दूसरा कोई आदमी कैसे जान सकता है। फिर उससे एक प्रयोग किया, ये हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं एकदम संक्षेप में वो बता देता हूँ उसको। क्रॉस कॉरेस्पोंडेंट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें क्या किया कि बोस्टन में जो मार्गेरी का घर था वहाँ पर एक सीएस बुलाई गई, प्रेतात्मा आवाहन बैठक कहते हैं। उसमें वो खुद माध्यम बनी। फिर वहाँ से दूर 400 माइल दूर नायग्रा फॉल का विस्तार है, वहाँ पर दूसरी सीएस का आयोजन किया गया। फिर न्यूयॉर्क में फिर तीसरा आयोजन किया गया। एक ही समय पर रात के 9 बजे वो प्रयोग शुरू हुआ था। 9 बजने के थोड़े मिनट के बाद उसके शरीर के अंदर वो वॉल्टर का आत्मा का प्रवेश हुआ। सबसे पहले वह अपनी बहन जो मार्गेरी थी उसके शरीर में आया और फिर उसने 2-3 शब्द लिखे ये बताने के लिए, और मैथमेटिक्स का एक सम लिखा। उसी वक्त पर 9 बजकर मानो कि 15 मिनट पर यह उसने लिखना शुरू किया। तो 9 बजकर 15 मिनट पर उसने 2-3 शब्द लिखे वहां बोस्टन में। उसी वक्त पर 9 बजकर एग्जैक्ट 15 मिनट पर वहाँ पर जो नायग्रा फॉल का दूसरा सीएस रखा गया था वहाँ पर उसने 2-3 शब्द लिखे और मैथमेटिक्स के थोड़ी फिगर लिखी वसम की। और फिर तीसरी जगह पर न्यूयॉर्क में जो दूसरे मीडियम बैठे थे वैलेंटाइन नाम के, उसके शरीर में वो आया, उससे 2-3 शब्द लिखे। फिर इन तीनों का जो शब्दों लिखे गए थे उसको एकत्र किया गया, देखा गया, तो उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया था। वो बताने के लिए प्रेतात्माओं की सृष्टि होती है, प्रेतात्मा का अस्तित्व होता है, उसका प्रूफ देने के लिए उसने यह प्रयोग किया था। तो ऐसे अकल्ट साइंस का भी एक विज्ञान है और ये जो प्रयोग करने वाले थे वो भी एक बहुत बड़े सर्जन थे और कई साइंटिस्टों ने ऐसा प्रयोग किया है। कई साइंटिस्टों ने प्रेतात्माओं के आवाज़ को रिकॉर्ड करने का भी प्रयोग किया है। बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी बाबत जानने की है, लेकिन कम समय में हम ज़्यादा बात कर नहीं सकते, समय का अभाव है। तो हर एक साइंस में कोई ना कोई डेप्थ होती है। तो ज्योतिष के द्वारा, पामिस्ट्री के द्वारा, ये गूढ़ विद्या है, उसके द्वारा क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। देयर प्रिवेल्स अनडिवाइडेड होलनेस। यहाँ पर कोई बात बनती है, वही बात उसी वक्त पर ब्रह्मांड के दूसरी कोने में भी बन जाती है। समय का कोई ऐसा प्रावधान यहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। एक ही समय पर, जिसको फिजिक्स में ईपीआर पैराडॉक्स का प्रयोग कहते हैं, उस प्रयोग में ऐसा साबित हुआ कि एक ही समय में कितने हजारों करोड़ों लाखों माइल दूर पर दो जगह पर भी कोई चीज़ रखी हो उसे वो मालूम हो जाती है।
कि मानो कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमने बदल दी, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ जाकर भी अपनी गति बदल देगा, उसे मालूम हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे मालूम हो जाता है उसी वक्त पर, हजारों लाखों माइल दूर होने पर भी, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में बताया गया है कि हमारे मस्तिष्क में भी ऐसा होलोग्राम बनता है, और उससे हम सारे ब्रह्मांड का ज्ञान टेलीपैथी के द्वारा, कोई ना कोई विद्या के द्वारा, ज्योतिष भी एक विद्या है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं। यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म यत् चास्य अस्ति यत् चनास्ति सर्वम तस्मिन् समाहितम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, हमारे मस्तिष्क में। कार्ल प्रिब्राम नाम के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने रिसर्च की और बताया कि हमारे ब्रेन में भी ऐसे होलोग्राम बनते हैं, जो नव सिनेप्सिस होते हैं वहाँ पर ऐसे होलोग्राम बनते हैं, और उससे हम सारा ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब विद्याएं हमारे सब उपयोगी है, जिसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। समय का अभाव है, वो समय हमारे पास नहीं है, फिर भी इतने में मैं यह कितना बड़ा विज्ञान है, और मात्र श्रद्धा की बात नहीं है, उसके ऊपर साइंस के सब प्रूफ है। यह सब बताते हुए मैं मेरे वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छा है।